दोस्तों, एक हिंदू भाईजान AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते ही जम करके भड़ास निकाले हैं, जम करके भड़के हैं। दोस्तों, उनका वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, उनका नाम है जनाब सम्राट सरोटे। वो जो है वो मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों, और वो जो है एक हिंदू हैं, लेकिन फिर भी वो AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी में शामिल हो चुके हैं और शामिल होते ही जम करके भड़ास निकाले हैं। किस तरीके से भड़के हैं, कि इनके ऊपर में भड़के हैं, इनका बयान क्या है दोस्तों। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम लोग इस बात पर जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई सारे लोगों का ये कहना है कि जिस बात को लेकर के बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर में निशाना साधा जाता है कि मुसलमानों के हित में ही वो बोलते हैं, हम वक्त मुसलमान 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 करते रहते हैं और किसी दूसरे धर्म के रिलेटेड यानी कि दूसरे धर्म के जो है वो बारे में वो बोलते हुए नजर ही नहीं आते हैं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे भी जो है वो कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान वो तो करते रहते हैं, लेकिन ये एक हिंदू होकर के इनके मजलिस में, इनके पार्टी में शामिल क्यों हुए, कारण क्या है। उनसे प्रभावित होकर के, उनके काम से प्रभावित होकर के, या उनके काम अच्छे लगे, या उनको जो है वो पूरे तरीके से भाग गए, जो भी हुआ अच्छा लगा, अच्छा काम करते हैं, फिर वो शामिल हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वीडियो क्लिप रखने वाला हूं। आप लोगों को हम वीडियो उनका जो है वो दिखाने वाले हैं कि सम्राट सरोटे जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, महाराष्ट्र से, ये क्या बयान दिए हैं। आप लोगों के सामने वीडियो है, आप ये वीडियो देखिए, वीडियो का आनंद लें। उसके बाद आगे हम और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो को देखें दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। भाषण शुरू करने के पहले इस हिंदुस्तान की मुल्क मैदानी तोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चरण स्पर्श करता हूँ। बयान सुने दोस्तों। जिन नेता की जो हमारे तुम्हारे सबके आइडल है, जिनकी अपन सब लोग राह देख रहे हैं, मैं अकबरुद्दीन साहब को भी चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मैं जो बात आज यहाँ पे रखने वाला हूँ वो बात मुद्देसूद रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब भी भाषण करने आता हूँ तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सदर महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब की एक आधी स्पीच सुन के आता हूँ। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते मुझे इस देश का वजीर आलम नहीं बनना है, मुझे तो बस इस देश में, इस हिंदुस्तान में पिछड़ों की सेवा करना है, आदिवासियों की सेवा करना है, दलितों की सेवा करना है और गरीब मुस्लिम लोगों के साथ में खड़े रहना है। हिंदुस्तान का इतिहास है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किस पे होता होगा तो वो मुस्लिम समाज पे होता है, बुद्धिस्ट समाज पे होता है, पिछड़े लोगों पे होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जेल में भी अगर कोई जाते होंगे तो गरीब मुस्लिम जाता है, गरीब बुद्धिस्ट जाता है, आदिवासी जाता है, पिछड़ा जाता है। और इस देश में सजा भी अगर किसको लगती होंगी तो हम सब लोगों को लगती है, किसी बीजेपी के नेता या उसके लड़के को, किसी प्रस्तावित को लगती नहीं। इसीलिए दोस्तों, आने वाला टाइम हम सबको अपनी ताकत दिखाने का टाइम है। हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब और हमारे दूसरे कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, खास करके मेरे बुद्धिस्ट समाज को विनंती करता हूँ, आदिवासी लोगों को विनंती करता हूँ, पिछड़ों को विनंती करता हूँ, तेली माड़ी मांग कुमार संभार सर्वन सबको विनंती करता हूँ कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र की मुल्क मैदानी तोप इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी वोटों से आपको चुन के लाना है और अपनी ताकत हिंदुस्तान महाराष्ट्र को बताना है। दोस्तों बड़ी मेरे से भी ज़्यादा आप टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते कि अगर इस महाराष्ट्र में अगर मेरा कोई दाया हाथ है तो हम हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों मीटिंग में लेते हैं, जाहिर सभा में लेते हैं। तो आने वाले टाइम में हम सबको, मैं विधानसभा का कैंडिडेट हूँ, मेरा कल क्या होगा या तो हमारे 16 कैंडिडेटों का क्या होगा वो अल्लाह के जात के हाथ में, वो अल्लाह तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर दोस्तों, औरंगाबाद के तमाम लोगों को मेरी विनंती है कि तुम्हारी मेरी आन बान शान, यह औरंगाबाद की 2 सीट इतने मतों से आना
कि पूरा महाराष्ट्र की आंख चौंक जाए कि जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब कितने वोटों से चुन के आए। तो दोस्तों, ये हम सबकी ताकत है कि आज इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज असद साहब एनआरसी हो गए, सीएए के मैटर पे अपने लिए संसद में लड़ते हैं। जितने बार हम और हमारे नेता बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम नहीं लेते, उतने बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते। दोस्तों, तमाम मैं मुस्लिम समाज को विनती करने नहीं आया हूँ। मुस्लिम समाज तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के साथ में खड़ा है। जो नबी के दीवाने हैं वो सब यहाँ पे हाजिर है। मेरा तुम सबको सलाम है। मैं यहाँ पे आह्वान करने आया मेरे बुद्धिस्ट लोगों को, मैं मेरे दलित लोगों को, आदिवासी पिछड़ों को, कि तुम्हारी हक की आवाज़ अगर कोई होगा औरंगाबाद में और या महाराष्ट्र में तो ये इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बात शांति आराम से भाऊ आराम ना भाऊ हळू हळू मेरे को यहाँ पे बात करने का मौका दिया मेरे सदर साहब यहाँ पे। भाऊ, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पार्टी के सदर यहाँ बैठे हैं, मेरे सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, शांति करो भाऊ, शांति करो। तो जी हाँ दोस्तों, इनका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इनका नाम है सम्राट सरोडे। ये मुंबई के महाराष्ट्र से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और ये बताया जा रहा है दोस्तों, बताया क्या जा रहा है ये तो आप ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं और आप लोगों ने इनका बयान भी सुन चुके हैं कि ये मजलिस में पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं दोस्तों। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी में दोस्तों, और ये शामिल होते ही जम करके भड़के हैं उन लोगों के ऊपर में जो हमा वक्त जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके पार्टी को, उनके समर्थकों को इस तरीके से टारगेट करते हैं, इस तरीके से निशाने में लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं रहता है। हर तरीके से वो निशाने साधते हुए जो है वो निशाना साधते हुए नज़र आता है। बिना जो है वो बात की बखेड़ा करने की कोशिश करता है। और ये बात जो है वो आप लोगों ने देख लिए हैं, सुन लिए हैं। इनका कहना है कि अगर किसी के ऊपर में जुल्म होता है इस देश के अंदर में तो वो है मुस्लिम समाज। उसके बाद मुस्लिम समाज के बाद जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी पिछड़े लोग हैं, जितने भी लोग जो है वो अलग जो है वो एक मुकाम पर हैं, जिसको एक नज़रिए से देखा जाता है और उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर में हमा वक्त जो है वो निशाना साधते हुए नज़र आता है और ना जाने कैसे कैसे काम करता है। मजलिस में शामिल होते ही ये बात कहे हैं दोस्तों। आप इस मामले में इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी ये भी राय लेना चाहूँगा और आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं कि किनको आप वोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप जो है वो मुंबई महाराष्ट्र यानी कि औरंगाबाद में जो पूर्वी से विधायकी की चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, औरंगाबाद की पूर्वी से इम्तियाज जलील साहब, उनको वोट करें। क्योंकि जब आप उनको वोट करेंगे तो आप ये पूरी तरीके से जो है वो कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे हक में आवाज़ को ज़रूर उठाया जाएगा दोस्तों। और दूसरे को करेंगे आप तो आप इस बात को पूरी तरीके से जो है वो ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ में कांधे मिला कर के जो है वो चल सकते हैं, हर एक समस्याओं का हल करते हुए नज़र आ सकते हैं। बहरहाल ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करते। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।